हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 19 मार्च 2024 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस री एग्जाम, एसएससी जीडी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससीजीएल, आरआरबी लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वैश्विक कीमत के 1% पर विकसित पहले कमरे के तापमान की दवा के विकास से किस बीमारी में महत्वपूर्ण सफलता मिली है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी अल्जाइमर, ऑप्शन सी सिकल सेल रोग, ऑप्शन डी यक्ष्मा। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए किस में मिली है? ये मिली है सिकल सेल रोग में। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिकल सेल रोग के लिए कमरे के तापमान पर स्थिर रहने वाली पहली दवा जिसका नाम हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन है। ठीक है, और एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित यह दवा वैश्विक बाजार मूल्य के 1% से भी कम पर आती है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन के उद्देश्य के अनुरूप अकुमस का लक्ष्य सरकार को 600 रुपये से कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है। और वैश्विक स्तर पर सिकल सेल रोग के मामलों का एक बड़ा हिस्सा भारत में है। अनुमान है कि लगभग 20 मिलियन भारतीय इस स्थिति से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष इंडियन वेल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह जीत जुलाई में विंबलडन के बाद उनका पहला खिताब है। ठीक, उन्होंने मेदवेदेव के खिलाफ पहले सेट में 3-0 की हार से उभरते हुए अंततः इसे ब्रेक में जीत लिया। ठीक, यह जीत अल्कराज के कैरियर का 13वां खिताब है और वह 2014 से 2016 तक नोवाक जोकोविच के लगातार 3 खिताबों के बाद इंडियन वेल्स में पहली बार विजेता बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांति लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 पेश किया है। ठीक है, ऐप 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड को एकीकृत करता है जिससे फ्रंटलाइन अधिकारियों को सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेजी से पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक, याद रखेंगे। और यूपी के डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार। और एडीजी कानून व्यवस्था कौन है? अमिताभ यस ने डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया है। इसमें आवाज़ के नमूने के आधार पर अपराधियों की पहचान करने के लिए ऑडियो आधारित खोज कार्यक्षमता शामिल है जो विशेष रूप से साइबर अपराध जांच के लिए फ़ायदेमंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से किसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ऑप्शन ए एस.एल. नरसिंघन, ऑप्शन बी तमिलसाई सौंदरराजन, ऑप्शन सी के रोसैया, ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक, इनके इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सौंदरराजन ने दिल्ली में अपना इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेज दिया है। उनके तमिलनाडु से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद, ऑप्शन डी अंजनी चौहान। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए किसे चुना गया है? ये चुना गया है राहुल सिंह को। ठीक, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह और बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी कौन राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसको बनाया गया है? राजीव कुमार मित्तल को। और
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त पद किसको दिया गया है? ज्ञानेश भारती को। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में किसे नामित किया गया है? दीपक नारायण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। परियोजना के नेतृत्व भारत की अग्रणी ऑयल पाम विकास कंपनी 3F ऑयल पाम द्वारा किया जा रहा है। निचले दिबांग घाटी में यह कहाँ स्थित है? निचले दिबांग घाटी में स्थित फैक्ट्री मिशन पाम ऑयल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के साथ जुड़ा हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री और NMEO-OP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री दोनों का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FSSAI फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 जेलों को। ठीक है, अब देखते हैं फसाई की फुल फॉर्म क्या होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखते हैं फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार अग्रवाल। ठीक, और ये फसाई की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया पूनावाला, ऑप्शन बी मंजुला रामास्वामी, ऑप्शन सी सौमित्र घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंजुला रामास्वामी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और विश्व का नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ हाल ही में नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोच्चि। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 का अभ्यास किया है। ठीक है, याद रखें। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 51 देश शामिल हुए थे। ठीक है, 35 प्रमुख वॉरिसअप और 50 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। और मिलन 24 का यह 12वां एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 552। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा सीट कितनी है? 175। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है विधानसभा सीट? 60 हैं। और असम में कितनी है? 126 हैं। और बिहार में 243 है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।